أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم وصدق شهداء كربلاء والصديقين. اللهم صل على محمد وآل محمد. नारे सलावत। एक सूरह फातिहा तमाम मरहूमीन मोमिनीन व मोमिनात के इसाले सवाब। करबला में शहबाला के हरम लुटते हैं। फाका कशो तशना दहन कुश्ताए गम लुटते हैं। हाय दश्ते गुर्बत में गिरफ्तार सितम लुटते हैं। शोर बरपा है ये रांडों में के हम लुटते हैं। शोर बरपा है ये रांडों में के हम लुटते हैं। हाय कत्ल वारिस हुए सामाने गिरफ्तारी है। या लिया हो के अब वक्त मददगारी
है या अली आओ के अब वास्ते मददगारी है। हाय ये फरियाद किसी की के बरादर दौड़ो कोई चिल्लाती है अब्बास दिलावर दौड़ो कोई कहती है तड़प करे मेरे दिल बर दौड़ो माँ लुटी जाती है दौड़ो अली अकबर दौड़ो माँ लुटी जाती है दौड़ो अली अकबर दौड़ो देखो खूंखार अदू बरछिया दिखलाते हैं खैचो के लई घर में चले आते हैं खैचो के लई घर में चले आते हैं। हाय नन्हे बच्चों का ये आलम है के थर्राते हैं गोद में माओ की दहशत से छुपे जाते हैं नंगी तलवारें जो जालिम इन्हें दिखलाते हैं बस तो चलता नहीं आशिक आँखों में भर लाते हैं बस तो चलता नहीं आशिक आँखों में भर लाते हैं ना तो कर सकते हैं फरियाद न रो सकते हैं चुपके सहमे हुए एक एक का मुँह तकते हैं चुपके सहमे हुए एक एक का मुँह तकते हैं करबला में। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलील अज़ीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिना व नबियना व शफीअना व तबीब क़ुलूबिना व मौलाना मुक़्तदाना बिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारका व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलाक़द तरकनाहा आयतन फ़हल मिन मुदक्किर। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाला। हज़रात अज़ादारान सरकार सैयदुल शुहदा और सोगवारान मातमदारान हज़रात असीरान करबला बतुफ़ैल चहारदा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम और ख़ुसूसन बताईद मासूम आलम हज़रत बतूल बिनत रसूल जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलाम अलैहा हुसैनी अकादमी के ज़ेर एहतिमाम ये खमसा मजालिस जो मुसलसल कई बरस से
रोज़ा काज़मैन के सब्ज़ार पर मुनक़िद होता था, मगर इस बार हालात की वजह से कि वहाँ नहीं मुनक़िद है बल्कि ऑनलाइन आप हज़रात अपने घरों में, अपने अज़ाख़ानों में इसको समाअत फरमा रहे हैं। कल से इस सिलसिले का आगाज़ हुआ और मैंने आपके सामने सबब अज़ाब और ज़रिए नजात के उन्वान से एक गुफ्तगू को शुरू किया। आज की गुफ्तगू के लिए मैंने कुरान मजीद के सूरह क़मर की 15वीं आयत को तिलावत किया और ये वो आयत है कि जिससे पहले अल्लाह ने सूरह क़मर में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर का ज़िक्र किया, जनाब नूह की तबलीग का तज़किरा किया, कौम नूह की नाफरमानियों का ज़िक्र किया, कश्ती नजात की तामीर का ज़िक्र किया और फिर अज़ाब की हौलनाकियों का ज़िक्र किया। मुसलसल सूरह क़मर में इब्तिदा से हज़रत नूह के दौर का ज़िक्र हो रहा है, तबाहियों का तज़किरा, अज़ाब के आने का ज़िक्र, कश्ती नजात के बनाने का ज़िक्र, जनाब नूह की तबलीग का तज़किरा और उनकी कौम की नाफरमानियों का ज़िक्र हो रहा है। और ये तमाम तर ज़िक्र और तमाम तर तज़किरों के बाद, ज़िक्र कश्ती नजात के बाद, तज़किरा अज़ाब व इताब के बाद, इस आयत में एक अजब लहजे में अल्लाह आवाज़ दे रहा है। आवाज़ दी जा रही है कि है कोई जो इन बातों से नसीहत हासिल करे, है कोई जो इन बातों से नसीहत हासिल करे। देखिए आयत का लहजा और अल्लाह का कलाम एक पैगाम दे रहा है कि कुरान में जो अज़ाब का ज़िक्र है, ये जो इताब का तज़किरा है, ये जो कौमों की बर्बादियों का ज़िक्र है, ये जो भरे पूरे शहरों के मिट जाने का तज़किरा है, ये जो आसमान से पत्थर के अज़ाब आने का ज़िक्र है, ये जो ज़लज़लों का तज़किरा है, ये जो तूफ़ानों का ज़िक्र है, कुरान में ये तमाम तर तज़किरे सिर्फ़ तिलावत के लिए नहीं हैं बल्कि इंसान की नसीहत के लिए। एक सलावात भेजे मोहम्मद वाले तज़किरे इंसान की नसीहत के लिए कि इंसान कुरान पढ़े, ख़ास करके कुरान पढ़ने वाला, कुरान की तिलावत करने वाला इन तज़किरों को पढ़े और पढ़ने के बाद, इस ज़िक्र अज़ाब को पढ़ने के बाद, ज़िक्र इताब को पढ़ने के बाद, तज़किरे कश्ती नजात को पढ़ने के बाद गौर करे कि आखिर वो अल्लाह जो रहमान और रहीम है, वो अल्लाह जो फ़िरौन तक को रिज़्क़ देता है, वो अल्लाह जो नमरूद तक अपने रिज़्क़ के दरवाज़ों को बंद नहीं करता, वो अल्लाह जो रऊफ़ और रहीम है, वो अल्लाह जो गुनाहों को माफ़ करने वाला है, आखिर क्या सबब है कि वही अल्लाह अपने बंदों पर अज़ाब नाजिल करता है। सबब अज़ाब को समझना चाहिए और फिर इस लफ्ज़ अज़ाब को भी समझना चाहिए। गुफ्तगू का आगाज़ कल ही से हो चुका है। लफ्ज़ अज़ाब, देखिए एक लफ्ज़ है अज़ाब और एक लफ्ज़ है सज़ा। अज़ाब और होता है, सज़ा और होती है। अज़ाब के कानून और हैं, सज़ा के कानून और हैं। सज़ा का कानून यह है कि जब सज़ा दी जाती है तो सज़ा के बाद, शरीयत इस्लामी की नज़र से मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ कि सज़ा के बाद गुनाहगार का गुनाह माफ़ हो जाता है। सज़ा मिलने के बाद गुनाहगार का दामन आमाल साफ़ हो जाता है, दामन आमाल पाक हो जाता है। सज़ा के बाद जिसे सज़ा मिली वो बख्शा जा सकता है, सज़ा के बाद जिसे सज़ा मिल जाए उसे नजात मिल सकती है। तो सज़ा के बाद बख्शिश हो सकती है, सज़ा मिलने के बाद नजात मिल सकती है, मगर अज़ाब के बाद बख्शिश नहीं होती है, अज़ाब के बाद नजात नहीं होती है। एक सलावात और पढ़े मोहम्मद वाले। तो जो फरमाइएगा, अज़ाब और है, सज़ा और है। अज़ाब के बाद बख्शिश नहीं है, अज़ाब के बाद नजात नहीं है। हाँ, सज़ा के बाद एक शख्स ने गुनाह किया, उसे सज़ा मिल गई, अब उसका गुनाह माफ़ हो गया। एक शख्स ने गुनाह किया, अब उसे शरई सज़ा मिल गई, अब उसका दामन आमाल पाक हो गया। आप दलील पूछे तो दलील ये है कि जनाब अमीरुल मोमिनीन गालिब कुल्ल गालिब मौलाना अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, ज़ाहिरी खिलाफत का ज़माना है और मौला अली के बज़्म है। एक शख्स दाखिल बज़्म में जनाब अमीर होता है और दाखिल होने के बाद मौला अली को सलाम करता है और जवाब सलाम पाने के बाद कहता है, या अली, मैं आपका चाहने वाला हूँ, मैं गुजारिश लेके आया हूँ। मौला मुस्कुराते हैं कि क्या कहना चाहता है? कि या अली, मैंने गुनाह किया है, मुझे सज़ा दे दीजिए। या अली, मैंने चोरी की है,
मेरी उंगलियों को कता कर दीजिए। एक शख्स खुद ऐलान गुनाह कर रहा है, मौला अली के सामने आने के बाद वो कह रहा है कि मैंने चोरी की है और चोरी की सज़ा यह है कि उंगलियां काट दी जाएं। या अली आप मुझे सज़ा दीजिए, मेरी उंगलियां कता कर दीजिए। लीजिए, मौला कायनात ने उससे जुर्म का इकरार लिया, गुनाह का उसने ऐलान किया और मौला अली ने शरई सज़ा दी। शरीयत में चोर की सज़ा यह है कि उंगलियां कता कर दी जाएं। उसका हाथ अपने हाथ में लेके मौला कायनात ने उसकी उंगलियों को कता कर दिया। गुनाहगार था मगर समझदार था, सज़ा भी पाई तो अल्लाह के हाथ से पाई। सलावात भेजे मोहम्मद वाले। और किया, सज़ा भी पाई तो अल्लाह के हाथ से। और उसके बाद जब उंगलियां कता हो गईं तो उसने अपनी कटी हुई उंगलियों को अपनी हथेली पर रखा। अभी वाक़या तमाम नहीं हुआ, अपनी कटी हुई उंगलियों को अपनी हथेली पर रखा और उसके बाद दरबार जनाब अमीर से बाहर आया, कूफे के बाज़ार में पहुंचा, कूफे के चौराहे पर पहुंचा। वो आलम यह था कि हथेली के ऊपर कटी हुई उंगलियां थीं और होठों के ऊपर कसीदा अली था। मौला अली की सना कर रहा है, मौला अली का कसीदा पढ़ रहा है। तो लोगों ने कहा बड़ी अजीब बात है, सज़ा मिलने के बाद भी अली अली कर रहा है, उंगलियां कटने के बाद भी अली अली कर रहा है। तो उसने कहा सज़ा नहीं है, मेरे मौला ने मुझ पर एहसान किया है कि यहाँ सज़ा दे के वहाँ के अजाब से बचा लिया। सलावात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई जहाँ जहाँ भी लोग मजलिस सुनेंगे इंशाअल्लाह इस्तिफ़ादा करेंगे, बड़ी अहम बात है। उसने कहा यहाँ सज़ा दे के वहाँ की सज़ा से बचा लिया। अब जैसे ही ये ख़बर मौलाए मुत्तक़ियान तक पहुँची, मौला अली की आंखों में नमी आई। आपने कहा कंबर उसे बुला के लाना। कंबर गए और कसीदा पढ़ने वाले को, अली अली करने वाले को बुला के लाए। एक मर्तबा मौला अली ने उसकी कटी हुई उंगलियों को उठाया और फिर से कटी उंगलियों को जोड़ दिया। इसे कहते हैं यदुल्लाह। सलावात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। इसे कहते हैं यदुल्लाह, कटी हुई उंगलियों को जोड़ा। लोगों ने कहा या अली अभी तो उंगलियां कता की थी, अब उंगलियां जोड़ क्यों दी? मौला मुस्कुराए का उंगलियां काट के गुनाह की सज़ा दी थी, अब उंगलियां जोड़ के अपनी मोहब्बत की जज़ा दे रहा। सलावात और पढ़ दे मोहम्मद वाले। और मैं अब उंगलियों को जोड़ के हाथ को दुरुस्त करके अपने गुनाह की, इसके गुनाह की सज़ा मैंने दी उंगलियों को काट के। अब उंगलियां जोड़ के अपने इश्क को, अपनी मोहब्बत की जज़ा दे रहा हूँ। लोग कहते साहब अली अली करने से क्या होता है? ये होता है, क्या होता है? सज़ा के बाद जज़ा मिलती है। सलावात भेजे मोहम्मद वाले। तो जो फरमाई तो देखिए ये सज़ा थी, ये सज़ा थी, ये अजाब नहीं था। ये थी सज़ा जिसके बाद उसका गुनाह माफ़ हो गया। ये थी सज़ा जिसके बाद उसका दामन गुनाह पाक हो गया। ये सज़ा है। तो अज़ान गिरामी, सज़ा के बाद बख्शिश हो जाती है, सज़ा के बाद नजात मिल जाती है। तो तारीख़ में ये भी मौजूद है कि सज़ा के बाद जज़ा मिली। दलील मैंने सुनाई कि मुहिब अली को सज़ा के बाद बख्श दिया गया, ये मैंने दिखाया। भाई हारिस पर अजाब आया, उसे माफ़ किया गया, और आप दिखा दीजिए। भाई सलावात भेजे मोहम्मद वाले। देखिए दोनों मामलात में मौला अली मौजूद, वहाँ भी अली हैं, यहाँ भी अली हैं। और फ़र्क यह है कि यहाँ मुहिब अली है, वहाँ दुश्मन अली है। यहाँ मुहिब अली को सज़ा मिली, दामन गुनाह पाक हो गया। वहाँ दुश्मन अली पर अजाब आया,
अज़ाब के बाद बख्शिश नहीं होती है। ज़ाने गिरामी, अज़ाब के कानून और होते हैं और सज़ा के कानून और होते हैं। अब अगर आप शरई सज़ा देखें, बल्कि अपने मुल्क की सज़ाएँ देखें, तो यहाँ भी सज़ा सबके लिए एक नहीं होती। सज़ा का कानून होता है कि बालिग के लिए सज़ा और है, नाबालिग के लिए सज़ा और है, बूढ़े की सज़ा और है, बच्चे की सज़ा और है, दाना की सज़ा और है, दीवाने की सज़ा और है। तो जो हमारे यहाँ भाई सज़ा का कानून क्या है कि सज़ा में सिन देखा जाता है, सिन बुलूग देखा जाता है, उम्र देखी जाती है, जिन्स देखी जाती है, सिन देखा जाता है। सज़ा का कानून यह है कि सज़ा में उम्र देखी जाएगी, सज़ा में सिन देखा जाएगा, सज़ा में जिन्स देखी जाएगी, मगर अज़ाब सिन को नहीं देखता, अज़ाब उम्र को नहीं देखता, अज़ाब जिन्स को नहीं देखता। अरे हद यह है कि अज़ाब नबी के रिश्तों को भी नहीं देखता। भाई अज़ाब का कानून है, अज़ाब नबी के रिश्तों को भी नहीं देखता। कुरान गवाह है, कनान नूह का बेटा है मगर अज़ाब से नहीं बचा। आज़र जनाब इब्राहीम का चचा है मगर अज़ाब से नहीं बचा। अबू लहब नबी का चचा है, तब्बत यदा अबी लहब व तब, मगर अज़ाब से नहीं बचा। कुरान क्या समझा रहा है कि कनान बेटा है नबी का मगर अज़ाब से नहीं बचा। आज़र चचा है हज़रत इब्राहीम का मगर अज़ाब से नहीं बचा। तवज्जो रखिएगा, अबू लहब चचा है पैगंबर इस्लाम का मगर अज़ाब से नहीं बचा। इसका मतलब अज़ाब रिश्तों को नहीं देखता है, नाफरमानियों को देखता है। क्या समझाया? अज़ाब रिश्तों को नहीं देखता है, नाफरमानियों को देखता है। अज़ाब रिश्तों को नहीं देखता है, गुस्ताखियों को देखता है। कुरान एक पैगाम दे रहा है कि अज़ाब नाफरमानी की बुनियाद पर आएगा। अगर नबी का बेटा नाफरमान होगा तो वो भी अज़ाब की ज़द में आएगा। अगर नबी का चचा नाफरमान होगा तो वो भी अज़ाब की ज़द में आएगा। अगर नबी का भाई नाफरमान होगा तो वो भी अज़ाब की ज़द में आएगा। हम यहीं से समझे कि अगर नबी की बीवी नाफरमान होगी, आवाज़ भेजे अहमद वाले अहमद, तो वो भी अज़ाब की ज़द में आएगा। भाई सज़ा का कानून और है, अज़ाब का कानून और है। अज़ाब रिश्ते नहीं देखता है, अज़ाब जिन्स नहीं देखता है, अज़ाब नाफरमानी देखता है। भाई जनाब नूह जैसा नबी रिश्ते का हवाला दे रहा है, आवाज़ दे रहे मेरा बेटा। भाई अज़ाब आ चुका, अब नूह रिश्ते का हवाला दे रहे मेरा बेटा। आवाज़ लैसा मिन अहलिक, यह तुम्हारा अहल नहीं है। समझाया नबी की रिश्तेदारी की शर्त भी समझो, सिर्फ रिश्ता काफ़ी नहीं है, रिश्तेदार का अहल होना भी ज़रूरी है। हमारे यहाँ सिर्फ रिश्ता काफ़ी नहीं है, रिश्तेदार का अहल होना भी ज़रूरी है। वो कह रहे मेरा बेटा, आवाज़ लैसा मिन अहलिक। बात यहीं पर ख़त्म नहीं हुई, नूह के बेटे पर अज़ाब आया। क्यों आया? नूह कह रहे मेरा बेटा, आवाज़ है ये तुम्हारे अहल से नहीं है। कुरान आगे बढ़ रहा है और कह रहा है कि इसका अमल अमल नेक नहीं है। अब तवज्जो सुनिएगा, नूह के बेटे के लिए कहा जा रहा है इसका अमल अमल नेक नहीं है। मुझे बताइए नूह के बेटे ने कौन सा अमल बद किया था? जब ये कहा गया इसका अमल अमल नेक नहीं, तो उसका अमल बद क्या था? भाई जब अजाब आया, तूफान आया, मौत का सामान आया, तो वो पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया। क्यों गया? अपनी जान बचाने के लिए। भाई नूह का बेटा, उसने जो अमल किया वो क्या अमल किया? अपनी जान बचाने के लिए गया। मुझे बताइए जान बचाने की शरीयत में क्या हैसियत है? शरीयत क्या कहती है? शरीयत कहती है जान बचाना वाजिब है, इसलिए खुदकुशी करना हराम है। तवज्जो फरमाइएगा, शरीयत कहती है जान बचाना वाजिब है, जान बचाओ। अरे जान बचाना इतना वाजिब है कि जो पर्दे के कायल नहीं हैं आज वो भी मुंह छुपाए घूम रहे हैं। आज वो भी मास्क लगाए घूम रहे, जो वुजू के कायल नहीं है वो भी हाथ पर हाथ धो रहे हैं। सलावात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। और हमारे यहाँ जो बारात के कायल नहीं है वो भी दूरी इख्तियार कर रहे हैं।
तवज्जो फरमाई आपने, जान बचाना क्या है? वाजिब है। खुदकुशी करना हराम है। तो भाई नूह के बेटे ने एक वाजिब पर अमल किया, एक वाजिब पर अमल किया। भाई ज़लज़ला आता है, लोग घर से बाहर निकल जाते हैं, क्यों? का जान बचाना वाजिब है, जान बचाओ। आग लग गई, घर छोड़ के बाहर चला जाता है आदमी, क्यों? का जान बचाना वाजिब है। तो जान बचाना है वाजिब, जैसे नमाज पढ़ना वाजिब, रोज़ा रखना वाजिब, हज करना वाजिब, ज़कात देना वाजिब, ये सब वाजिबात हैं। वैसे ही जान बचाना वाजिब है। और भाई नमाज भी वाजिब है, नमाज भी वाजिब है, मगर ये जान बचाना इतना वाजिब है कि अगर हम दरिया के किनारे नमाज पढ़ रहे हैं और कोई और दरिया में डूब रहा है तो शरीयत कहती है ये वाजिब छोड़ो, वो वाजिब अदा करो। सलावत भेजो मोहम्मद वाले। पता क्या, आप शरीयत का भी मिजाज देख लीजिए, अजीब मामले हैं शरीयत के। हम दरिया में डूब रहे थे, डूबते डूबते हमें ख्याल आया कि हमने नमाज नहीं पढ़ी है। तो शरीयत ने कहा देखो नमाज ऐसी वाजिब है नमाज कि दरिया में भी छोड़ना नहीं नमाज। हमने कहा पानी पर नमाज कैसे पढ़ें, दरिया में नमाज कैसे पढ़ें? कहा पल के झुका के सजदा करो, हमने कहा झुकती नहीं। कहा होंठ हिलाओ, हमने कहा हिलते नहीं। कहा इशारा करो, हमने कहा इशारा होता नहीं। कहा दिल में नियत नमाज कर लो। हमारे यहाँ दिल में नियत नमाज कर लो। एक तरफ ये कि दिल में नियत नमाज करो, दरिया में डूब रहे हो मगर नमाज ना छोड़ो। एक तरफ जान की इतनी अहमियत है, दूसरे की जान का नमाज छोड़ो उसे बचाओ, मुसल्ला छोड़ो उसे बचाओ, ये क्या मामला है? तो देखिए ये मामला अभी समझ में आएगा। तारीख़ में दो वाक़े हैं। एक वाक़या ये है कि मौला अली रुकू के आलम में हैं, एक फ़कीर ने भीख मांगी, मौला अली ने आलम रकू में अंगूठी दे दी। ये भी तारीख़ में मौजूद है। मौला अली नमाज पढ़ रहे हैं, आलम रुकू में एक साइल को अंगूठी दी, ये भी तारीख़ में है। और तारीख़ में ये भी है कि मौलाए कायनात के पैर में तीर लगा और हकीम ने कहा कि तीर निकालेंगे तो इन्हें तकलीफ़ होगी। तो नबी ने कहा जब ये नमाज पढ़ें तो इनके पैरों से तीर निकाल लेना, इनको एहसास भी नहीं होगा। तो अब ये दो वाक़े हैं, एक में पैरों से तीर निकला, अली को खबर नहीं, और एक में फ़कीर ने भीख मांगी और मौला अली ने सुन लिया। ये क्या मामला? ये भी नमाज, वो भी नमाज, ये भी अली, वो भी अली, ये भी कुल्ले ईमान, वो भी कुल्ले ईमान, ये भी मर्द मैदान, वो भी मर्द मैदान, ये भी साक़ी कौसर, वो भी साक़ी कौसर, ये भी फातह खैबर, वो भी फातह खैबर, ये भी शौहर बुतूल, वो भी शौहर बुतूल, ये भी वसी रसूल, वो भी वसी रसूल। ये क्या मसला? तो देखिए ये मसला इन मसलों से समझ में आया कि जब हम डूब रहे थे तो शरीयत ने कहा नमाज न छोड़ना, कोई दूसरा डूब रहा हो, शरीयत ने कहा मुसल्ला छोड़ो उसकी जान बचाओ। क्यों? क्यों? कहा साहब जब हम डूब रहे हैं तो ये हमारा मामला है और कोई और डूब रहा है ये दूसरे का मामला है। शरीयत समझा रही जब अपना मामला हो तो इबादत पहले, जब दूसरे का मामला हो तो हिफाजत पहले। जब दूसरे का मामला हो तो हिफाजत पहले। तो जब मौला अली के पैरों में तीर लगा, ये अली का अपना मामला था, मगर जब फ़कीर ने भीख मांगी तो अपना मामला नहीं था। उसने कहा ए अल्लाह के बंदो अली नमाज पढ़ते रहे, ए अल्लाह के बंदो अली नमाज पढ़ते रहे, ए अल्लाह के बंदो अली नमाज पढ़ते रहे। बंदगी अपना मामला था, नमाज पढ़ते रहे। उसने कहा ए अल्लाह तेरे घर से खाली जा रहा हूँ। अब अली का मामला नहीं है, अल्लाह के घर का मामला है। तो अल्लाह से मांगा गया, यदुल्लाह से दिया। सलावत भेजे मोहम्मद वाला। और क्या ये मसला? तो मैं अर्ज कर रहा था जान बचाना वाजिब है, जान बचाना वाजिब है। नूह का बेटा पहाड़ के ऊपर चढ़ गया तो उसने तो एक वाजिब पर अमल किया। वो अल्लाह कह रहा है इसका अमल अमल नेक नहीं है। पालने वाले वो वाजिब पर अमल कर रहा है और तू कह रहा है इसका अमल अमल नेक नहीं है। उसने वाजिब पर अमल किया।
आवाज़ आएगी नादान वाजिब पर अमल किया मगर कानून के मुताबिक नहीं किया। जनाब नूह के दौर में कानून बना था कि जान बचाना वाजिब है, जान बचाना, मगर कश्ती नजात के अंदर आके बचाना। कश्ती को छोड़ के जान न बचाना, यानी वाजिब पर अमल करना मगर कश्ती के अंदर बैठ के करना, कश्ती को छोड़ के अमल न करना, कश्ती को छोड़ के वाजिब अदा न करना। अब जैसे जान बचाना वाजिब है वैसे ही नमाज पढ़ना वाजिब है, रोज़ा रखना वाजिब है, हज करना वाजिब है, ज़कात देना वाजिब है। हमने पूछा या नबी अल्लाह नमाज वाजिब, रोज़ा वाजिब, हज वाजिब, ज़कात वाजिब, ये आपके अहले बैत क्या हैं? आवाज़ दिए कश्ती नजात हैं। अहले बैत कश्ती नजात है, नमाज वाजिब है, अहले बैत कश्ती नजात है, रोज़ा वाजिब है, अहले बैत कश्ती नजात है, हज वाजिब है। अब समझिए वाजिब का कानून समझाया गया, नमाज पढ़ना अहले बैत को छोड़ के न पढ़ना, रोज़ा रखना अहले बैत को छोड़ के न रखना, हज करना अहले बैत को छोड़ के न करना। अगर तुमने अहले बैत को छोड़ के नमाज पढ़ी, अहले बैत को छोड़ के रोज़ा रखा, अहले बैत को छोड़ के हज किया तो वही हज होगा जो नूह के साहबजादे का हुआ। सलावत भेजे मोहम्मद वाले। भाई अजाब आए तो जान बचाना मगर अहले बैत को छोड़ के ना बचाना, मजलिस को छोड़ के ना बचाना, मातम को छोड़ के ना बचाना, फर्श अज़ा को छोड़ के ना बचाना। सलावत भेजे मोहम्मद और हमारे में क्या अर्ज़ कर रहा, तवज्जो है आपकी, वरना वही हर्ष होगा जो नूह के बेटे का हुआ था। ये जुमला 1000 मरतबा पढ़ा जाता है, लेकिन मौला सलामत रखे तमाम मजलिस सुनने वालों को। नूह के बेटे जैसा हश होगा। नूह के बेटे का क्या हश हुआ? क्या हश हुआ? कज़ाब डूब गया, वो तो सब डूबे थे। नूह कह रहे थे मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा। नूह के बेटे का हश का मतलब यह है अहले बैत को छोड़ दोगे तो नबी भी तुम्हें बचा ना पाएंगे। सलावत भेजो मोहम्मद वाले। या रसूल अल्लाह कहना भी काम नहीं आएगा। तो अज़ान गिरामी कानून अज़ाब ये अहले बैत है, कश्ती नजात, वाजिबात अदा होंगे मगर अहले बैत के साथ। अगर अहले बैत को कोई छोड़ेगा तो अज़ाब आएगा। अब ज़रा सी तारीख़ सुनाता हूँ आपको, मुतवज्जो हो गया कि जिसने जिसने अहले बैत को छोड़ा, चूँकि कश्ती नजात थे, उस पर अज़ाब आया। अब अज़ाब क्या आया अहले बैत को छोड़ने वालों पर, मौला अली को छोड़ने वालों पर, अहले बैत को छोड़ने वालों पर अज़ाब क्या आया, इसको भी समझ लीजिए। भाई कुरान पढ़िए आप, तो कुरान में सिर्फ पत्थरों का आना सिर्फ यही अज़ाब नहीं है, टिड्डियों का हमला सिर्फ यही अज़ाब नहीं है, मच्छरों का ख़तरा। सलावत भेजो मोहम्मद वाले। भाई कुरान में बहुत से अज़ाबों का जिक्र है। टिड्डियों का हमला ये भी अज़ाब है, कुरान कह रहा है पत्थरों की बारिश ये भी अज़ाब है, सैलाब का आना ये भी अज़ाब है, मच्छरों की कसरत ये भी अज़ाब है, वबा का फैलना ये भी अज़ाब है, बीमारी का फैलना ये भी अज़ाब है। कुरान में बहुत से अज़ाबों का जिक्र है, मगर एक अज़ाब और है जो आज जिक्र करता हूँ, इंशाअल्लाह 3 मजलिसों में वजाहत होती रहेगी। आखिरी बात है लेकिन इसके लिए तवज्जो चाहता हूँ। वो अज़ाब क्या है? भाई बनी इसराइल पर अल्लाह ने एक अज़ाब नाजिल किया, बनी इसराइल की नाफरमानियों की वजह से अज़ाब नाजिल हो। वो अज़ाब ये नाजिल हुआ कि उन पर अल्लाह ने एक जालिम हाकिम को मुसल्लत किया। ये कुरान का वाक़या है। एक जालिम था जिसका नाम था बख्त नस्र, उसका नाम था बख्त नस्र। अच्छा, उसकी तारीख़ और तफसीर भी अजीब व गरीब है कि जनाब दानियाल पैगम्बर का दौर था, अल्लाह का हुक्म हुआ दानियाल जाओ ज़रा शहर के कोने पर जाओ। अब जब वो कोने पर गए तो देखा जहाँ कूड़ा फेंका जाता था तो कूड़े के ऊपर एक बच्चा रो रहा था, एक बच्चा रो रहा था और एक नजिस जानवर उसे शीर पिला रहा था।
तो जनाब दानियाल को हुक्म हुआ कि इस बच्चे को उठाओ और इसकी परवरिश करो, इसकी किफ़ालत करो। जनाब दानियाल ने पूछा ये कौन है? आवाज़ है इसकी वलदियत का किसी को इल्म नहीं है, इसके बाप का नाम किसी को पता नहीं है। तो कहा भाई मैं किफ़ालत क्यों करूं? कहा इसलिए कि एक दिन इसे हम इख्तिदार देंगे, एक दिन इसे हम ताजो तख्त देंगे और इसको बनी इसराइल के लिए अजाब बना देंगे। भाई सलावत भेजे मोहम्मद। देखिए बहुत काबिल गौर बात है कि हम इसे बनी इसराइल के लिए अजाब बना देंगे। अच्छा, अब हैरत की बात यह नहीं कि जनाब दानियाल ने किफ़ालत की, भाई मासूम पैगंबर हैं, उन्होंने परवरिश की, यह हैरत की बात नहीं है। हैरत की बात यह है कि परवरिश का उस पर कोई असर नहीं हुआ। मासूम ने किफ़ालत की मगर जालिम निकला, मासूम ने किफ़ालत की मगर सफ़ाक निकला। क्यों? कहा इसलिए कि विलादत नजिस थी। भाई बात समझने की है, कुरान समझा रहा है जिसकी विलादत में तहारत ना हो, जब किफ़ालत नबी फ़ायदा नहीं देती तो सोहबत नबी कहाँ से फ़ायदा? भाई सलावत भेजो मोहम्मद। सुनिएगा, ये आखिरी मंजिल है, बहुत काबिल गौर मंजिल है, बिल्कुल अलग से मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। उसकी परवरिश हुई, फिर उसे इख्तिदार मिला, उसे ताजो तख्त मिला और उसी के ज़रिए बनी इसराइल का ख़ात्मा हुआ। यानी उसको अल्लाह ने, वो कोई मोमिन नहीं था, वो कोई मुत्तकी नहीं था, वो भी खुदा का मुनकिर था, मगर उसे अल्लाह ने ज़ालिमों के लिए अज़ाब बनाया और समझाया कि कभी कभी अज़ाब की एक सूरत ये भी होती है कि जो मासूम को न माने वो ज़ालिम को मानने पर मजबूर हो जाते हैं। क्या सुना आपने? सलावत भेजो मोहम्मद। उन पर जालिम को मुसल्लत किया जाता है। इसका मतलब कभी कभी जालिम को भी तख्तो-ताज दिया जाता है, इख्तिदार दिया जाता है, मगर ये जालिम के हक पे होने की दलील नहीं होती। जो मासूम को छोड़ दें उनके अजाब ज़दा होने की दलील होती है। भाई जालिम का तसल्लुत, जालिम का इख्तिदार खुद लोगों के अजाब ज़दा होने की दलील है। अब अहले बैत के छोड़ने वालों पर जो अजाब आया वो यही था। सकीफ़ा से बनी उमैया तक, बनी उमैया से बनी अब्बास तक, भाई लफ्ज़ों से को बदलूँ, सकीफ़ा से यजीद तक, यजीद से मरवान तक, मरवान से हज्जाज तक, हज्जाज से हारून तक, हारून से मामून तक, मामून से मुतवक्किल तक, जो तख्त पर आया वो लोगों के लिए अजाब बन के आया। वो खुद मानने वालों के लिए अजाब बन के आया, किताब बन के आया, अरे ऐलान करता हुआ आया। देखिए क्या अजाब अल्लाह ने नाजिल किया कि मौला अली को छोड़ा गया। मौला अली क्या हैं? सिरातल मुस्तकीम। सिरातल मुस्तकीम का मतलब है सीधा रास्ता। अब सीधे रास्ते को छोड़ा, वही समझने की बात है। तो अल्लाह ने कैसा अजाब नाजिल किया। मौला अली कौन है? सिरात मुस्तकीम। सिरात मुस्तकीम का मतलब सीधा रास्ता। अब छोड़ा था सीधे रास्ते को, तो अजाब ये आया कि जिसको मुंतखब किया उसने पहला खुतबा ये दिया कि जैसे सब पर शैतान है वैसे ही मुझ पर भी एक शैतान है। जब वो मुझे टेढ़ा कर दे, क्या बुलाया, तो तुम मुझे सीधा कर देना। ये सीधे रास्ते को छोड़ने का अजाब था कि टेढ़ा मेढ़ा ही मुकद्दर में रहा। सलावत भेजो मोहम्मद वाले। ये सिरात मुस्तकीम को छोड़ने का नतीजा था कि मुकद्दर में वो आया जो खुद कह रहा है कि मैं टेढ़ा हो जाऊं तो सीधा कर देना। अब देखिए मिजाज क्या होता है। अब लोग समझ ही नहीं पाते कि अजाब है, लोग समझे ही नहीं। हालांकि खुद ऐलान किया कि मैं टेढ़ा हो जाऊं तो सीधा कर देना। बहुत सी बातें किताबें पढ़ के समझ में आती हैं। और ये मजलिस जब खमसा का आज़माइन में होता था तो बच्चे भी आते थे और मैं हर तबक़े ज़हन के हिसाब से गुफ्तगू करता था। तो उनके लिए भी मैं अर्ज़ करता चलूँ कि कुछ बातें बच्चों को देख के समझ में आती हैं।
बहुत सी चीज़ें बच्चे घर के बजाय बाज़ार से ख़रीदते हैं और घर के खाने के बजाय बाज़ार का खाना उनको ज़्यादा पसंद होता है। एक आइटम होता है जो कुरकुरे कहलाता है, कुरकुरे। एक दिन मैंने कुरकुरे का एडवर्टीजमेंट देखा, उस पर लिखा था टेढ़ा है पर मेरा है। मैं सोचता रह गया ये जुमला कहाँ से आया, ये भी वहीं से आया है। सलावत भेजे अहमद, एक सलावत और पढ़े मोहम्मद। भाई जो आया वो अजाब बन के आया। अभी बढ़ते बढ़ते यही अजाब यजीद कहलाया, मानने वालों के लिए यही अजाब यजीद कहलाया। भाई यजीद सर से पांव तक इताब था अपने मानने वालों के लिए। यजीद अजाब था, अजाब था। उसकी सबसे बयान दलील यह है कि वो अजाब था, इसीलिए मौला हुसैन उसके खिलाफ मदीने से निकले। शायद मैं अपने तक अब तक का सबसे कीमती जुमला अर्ज करने जा रहा हूँ कि यजीद के अजाब होने की दलील ही यह है कि मौला हुसैन उसके मुकाबले में निकले। भैया 28 रजब को मदीने से हुसैन नहीं निकले हैं, लोगों को यजीदी अजाब से बचाने के लिए कश्ती नजात निकली है। सलावत भेजे अहमद अहमद। और क्या ये कश्ती नजात निकली है। नबी की हदीस थी ना, इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा, बेशक हुसैन हिदायत का चिराग है, वह सफीनतुन नजात, और नजात का सफीना है। उधर से यजीद अजाब की शक्ल में बढ़ा, इधर हुसैन सफीना नजात की शक्ल में। तो अजाब यजीदिया से नजात का जरिया मौला हुसैन बने। भाई बहुत ख़ास बात है, मौला की अता है। जहाँ जहाँ लोग सुन रहे हो दुआ कीजिएगा मेरे हक़ में और तमाम अज़ादारों के हक़ में। और सबसे ख़ास दुआ यह है कि परवरदिगार हमारे दिल में पूरे साल ये खलक रहेगा कि जैसे हम अपने आका का गम मनाते थे, इस साल नहीं मना पाए। कम से कम सारे अज़ादारों को 1 साल की ज़िंदगी ज़रूर मिले, ताकि आइंदा साल जैसे अशर अव्वल होता था वैसे ही हो। सुनिएगा आप, बहुत ख़ास बात है। मौला हुसैन सफ़ीना नजात बन के निकले, यजीदियत के अजाब से बचाने के लिए मौला हुसैन निकले। अब अपना घर लुटा के सर कटा के अभी मसाइब नहीं है। एक तो इस अजाब से यूँ बचाया, दूसरे बड़ी मोतबर रवायत है कि इमाम हुसैन ने अजाब यजीदियत से बचाने के लिए एक काम और किया। वो ये किया कि रोज़े आशूरा आपने अपने हाथ उठाए। सुनिएगा, अभी मसाइब नहीं है। आंखों में अगर आंसू आ जाएं तो ये मकसद मजलिस है, माल मजलिस है, इसीलिए तो मजलिस होती है। मौला हुसैन ने हाथ उठाए और कहा, पालने वाले इन पर एक मर्द सक़फ़ी को गालिब कर दे जो इनमें से एक एक को चुन के मारे और एक को भी छोड़ने ना पाए। बड़ी मोतबर रवायत है। इमाम ने कहा, एक जवान सक़फ़ी को, एक मर्द सक़फ़ी को इनके ऊपर मुसल्लत कर दे। ये कौन मर्द सक़फ़ी है, ये कौन जवान सक़फ़ी है? उलमा ने लिखा ये कोई और नहीं है, हज़रत मुख्तार सक़फ़ी है। सलावत भेजो मोहम्मद। ये हज़रत मुख्तार सक़फ़ी हैं। कहाँ हैं जनाब मुख्तार पर बहस करने वाले? कहाँ है जनाब मुख्तार की अज़मत का इनकार करने वाले? अरे मुख्तार मुखालिफ इमाम को नहीं कहते हैं, मुख्तार दुआ इमाम को। दुआ इमाम को कहते हैं। इमाम ने दुआ की थी कि पालने वाले एक जवान सक़फ़ी को इनके ऊपर मुसल्लत कर दे जो इनमें से एक को न छोड़ने पाए। इमाम हुसैन ने खुद सफ़ीना नजात थे, बचाया कायनात को। आज तक करबला सबको बचा रही है। और फिर जनाब मुख्तार के लिए दुआ की और सलाम हो मुख्तार पर, का एक को न छोड़ना, चुन चुन के मारा। और सिर्फ मारा नहीं, खुदा की कसम, भाई एक वाक़या सुने और मसाइब गुफ्तगू तमाम।
क्या हिकमत मुख्तार थी, क्या जहन मुख्तार था कि तारीख़ बताती है कि उमर साद के घर के दरवाज़े पर, बेशुमार लाना, उमर साद के घर के दरवाज़े पर कूफे में जनाब मुख्तार ने नौहा पढ़ने वाली औरतों को बिठा दिया। वो औरतें जो नौहा पढ़ती हैं और नौहा पढ़ती थीं, मौला हुसैन पे गिरिया करती थीं, उनको बुलाया और कहा कि उमर साद के घर के दरवाजे के बाहर बैठ के, उसके मकान के सामने बैठ के करबला पर गिरिया करो, ताकि पता चले कि इस मकान में कातिल हुसैन रहता है। भाई मैं बहुत मोतबर बातें पढ़ता हूं। ये वो हिकमत मुख्तार थी कि उमर साद लर्जा बरअंदाम हो गया और लोगों के पास सिफारिशें करते घूम रहा था कि मुख्तार से कहो कि इन औरतों को हमारे घर के दरवाजे से हटा ले, इनको नौहा न पढ़ने दे, इन्हें मातम न करने दे। लीजिए, मुख्तार ने अजीब हिकमत इख्तियार की और क़यामत तक उन लोगों के चेहरों पर जो शियों को कातिल हुसैन कहते हैं, ऐसा तमाचा मारा है कि जिसका दर्द क़यामत तक जाने वाला नहीं है। भाई मुख्तार ने उमर साद के दरवाजे पर नौहा पढ़ने वाली औरतों को बिठाया और उमर साद घबराया और घबरा के बताया कि हुसैन के कातिल वही होते हैं जो अपने घर के सामने मातम बर्दाश्त नहीं करते। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। जो अपने घर के सामने, अपने मकान के सामने गिरिया बर हुसैन नहीं करता। रानी गिरामी पर गुफ्तगू तमाम हुई। यजीद एक अजाब की शक्ल में था, दुनिया ने खुद देखा। फिर उसने मदीने को ताराज किया, खाने काबा में आग लगवाई। इमाम हुसैन सफ़ीन नजात, इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा, ये हिदायत का चिराग हैं और सफ़ीन नजात हैं। मौला हुसैन ने नजात दी और सफ़ीन नजात हुसैन हैं। इसका सबसे पहला जिसने ऐलान किया उसे हुर्र दिलावर कहते हैं कि शब आशूर हुर टहल लाए और यजीदियत के अजाब से निकल के कश्ती नजात में सवार हुआ। बस अजीज़ों, न आसमान ने ऐसा मेहमान देखा है हुर जैसा, और न ऐसा मेज़बान देखा है मौला हुसैन जैसा। तो देखिए, मेहमानों की एक खसलत होती है, मेहमानों की एक चाहत होती है कि अगर किसी शहर में जाएं तो मेहमान चाहते हैं ऐसे घर में जाओ कि जहाँ भूख लगे तो खाना मिल जाए, जहाँ प्यास लगे तो पानी मिल जाए, जहाँ नींद आए तो बिस्तर मिल जाए। हर मेहमान खाना ढूंढता है, हर मेहमान पानी ढूंढता है। ये वाहिद मेहमान है जो खाने को छोड़ के भूख की तरफ आया, जो पानी को छोड़ के प्यास की तरफ आया, जो आराम को छोड़ के आलाम की तरफ आया, जो बिस्तर को छोड़ के मक्तल की तरफ आया। मेहमान ऐसा तो मेज़बान भी ऐसा। जाओ अब्बास, हुर का इस्तकबाल करो। जाओ अली अकबर, हमारा मेहमान आ रहा है। जाओ मेरे असहाब बावफा, मेरा मेहमान आ रहा है। उसके बाद जब जनाब हुर आ गए तो उन्हें खेमे के दरवाजे के सामने बिठाया और फिर उस खेमे में गए जिसमें नन्हे नन्हे बच्चे हाय प्यास की सदाएं बुलंद कर रहे, आलातश की सदाएं बुलंद कर रहे। बीबी सकीना को बुलाया, आवाज़ दी, देखो बेटी, हमें मालूम है कि तुम और ये बच्चे कितने प्यासे हैं। 3 दिन की प्यास है, हमें मालूम है, लेकिन देखो बाहर हमारा मेहमान बैठा है। जब तक हमारा मेहमान बैठा रहे कोई हाय प्यास कह के न रोए, ऐसा ना हो कि हमारा मेहमान शर्मिंदा हो जाए। आपकी आवाज़ें बुलंद हैं और लोग अपने घरों में, अपने अज़ाखानों में, मैंने कल गुजारिश की थी कि ये मजलिसें ऑनलाइन सही, आप रोज़ा काज़मैन के फ़र्श अज़ा पर नहीं आ सके, हम भी नहीं जा सके। ये मजलिस जहाँ रिकॉर्ड हो रही है वहाँ फ़र्श अज़ा पे आप नहीं हैं, लेकिन अपने अज़ाखानों में फ़र्श अज़ा पर बैठ के सुनिए, इसलिए कि कोई हो या ना हो, एक माँ ज़रूर फ़र्श अज़ा बात। बल्कि एक नहीं, अल्लामा दरबंदी ने लिखा
कि जब भी फर्शियाजा बिछता है 3 बीवियां आके बैठ जाती है। एक वो जिसकी पसलियां तोड़ डाली गई, एक वो जिसके सर की चादर छीनी गई, एक वो जिसके कान के बुंदे खींच लिए गए। चंद मिनट मजलिस तमाम हो रही है, अभी रोने से दिल नहीं भरा होगा, यूं भी कभी रोने से दिल नहीं भरता, कभी रोने से दिल नहीं भरता। तसव्वुर ज़ैदी साहब ने कहा कि रुलाने आती है यादें हुसैन रोज मुझे, मैं वो नहीं कि मुहर्रम का इंतजार करूं। कभी रोने से दिल नहीं भरता, इस साल तो और दिल भरा, इस साल तो और दिल भरा हुआ। रोए लोग, घरों में रोए, अज़ाखानों में रोए। मैं अजीज़ों आपसे एक सवाल करता हूँ, पूरे साल आप मजलिस से सुनते हैं, अभी यूट्यूब चैनल्स पर सुनेंगे आप और रोएंगे, लेकिन रोने से दिल नहीं भरता आपका। मुझे एक बात बताइए कि जितने मसाइब पढ़े जाते हैं, कोई एक आदमी भी है जिसने अपनी आंख से मसाइब देखे हो? सब ने ये सुना है, देखा नहीं है। सब ने सुना है कि एक बीबी थी जिसकी पसलियां तोड़ डाली गई, एक मोहसिन था जो मार डाला गया, एक घर था जो जला दिया गया, एक अली थे जिनके सर पर ज़रबत मारी गई, एक हसन थे जिन्हें ऐसा जहर दिया कि कलेजा टुकड़े टुकड़े हो गया, एक हुसैन थे जो 28 रजब को निकले, माँ की खबर पर आए, अम्मा अम्मा चमन में, अम्मा मेरे साथ करबला चलो, अम्मा चलो ज़ैनब के बाजुओं पर हसन देखने चलो। 28 रजब को मदीने से निकले, आपने सुना है, देखा नहीं है। एक बीमार बेटी पीछे पीछे दौड़ी, कि मैं ये नहीं कहती कि अमारी में बिठा दो, बाबा मुझे फिजा की सवारी में दिखा। आपने सुना है, देखा नहीं है। अब्बास के बाजू कट गए, आपने सुना है, देखा नहीं है। अकबर के सीने में नेज़ा मारा गया, आपने सुना है, देखा नहीं है। असगर के गले पर निशाना ताक के तीर मारा गया, आपने सुना है, देखा नहीं है। यतीम हसन का लाशा पामाल हुआ, आपने सुना है, देखा नहीं है। मौला हुसैन के सूखे गले पर खंजर चलाया गया, आपने सुना है, देखा नहीं है। मैं हाथ जोड़ के पूछता हूँ, दिल पर हाथ रख के बताइए, जब देखे बगैर आपका ही आलम है, जब सुन के आपका ही आलम है, कोई उस बहन से पूछे जो दरे खेमा पर देख रही है, भाई के गले पर खंजर चलाया जा रहा। अल्लाह, बस 2 मिनट और मजलिस तमाम हो। कोई बीबी ज़ैनब से पूछे कि बीबी ज़ैनब के दिल पर क्या गुजरी होगी। भाई बहन का अपने भाई को ज़बा होते देखना, बहन का देखे जो मसाइब हैं वो अपनी जगह, इंशाअल्लाह कोई भी आंख सूखी न रहेगी। बहन का भाई का लाशा देखना ये कोई मामूली बात नहीं, ये ऐसी बात है, ये ऐसी बात है कि जंग उहद में नबी के चचा जनाब हमज़ा शहीद हुए। जब जनाब हमज़ा शहीद हुए तो यजीद की दादी ने, हिंदा ने जनाब हमज़ा का कलेजा चबाया, उनकी नाक काट के उनके चेहरे से अलग कर दी, उनके कान उनके सर से जुदा कर दिए गए। अब नबी के चचा का लाशा पड़ा है, सीना चाक है, चेहरा खून से रंगीन है। अभी नबी अपने चचा को बैठे रो रहे थे कि किसी ने नबी से कहा कि या नबी अल्लाह गज़ब हो गया। का क्या हो गया? का किसी ने हमज़ा की बहन को बता दिया, किसी ने हमज़ा की बहन को बता दिया है कि भाई मारा गया और सफ़िया अपने भाई के लाशें बहा रही हैं। जनाब हमज़ा की एक बहन थी जिनका नाम था सफ़िया बिनते अब्दुल मुत्तलिब, मदीना करीब था, किसी ने बहन को बता दिया कि भाई मारा गया। तो अब बहन भाई की खबर सुने और घर में रुक जाए। बहन रोती हुई चली, नबी ने उठ के कहा कि जाओ और जाके सफ़िया को रोक लो, इसलिए कि बहन अपने भाई का लाशा न देख पाएगी। बाज़ीज़ो 1 मिनट मजलिस तमाम है। बहन अपने भाई का लाशा न देख पाएगी। लोगों ने बताया या नबी अल्लाह, सफ़िया को कोई रोक नहीं पा रहा है। सफ़िया कह रही मेरा भाई कहाँ है, मेरा भाई कहाँ है, मेरा भाई कहाँ है। जब नबी को यकीन हो गया कि बहन अपने भाई के लाशे पर ज़रूर आएंगी, तो नबी ने
अपने कांधे की चादर उतारी और जनाब हमजा के लाशे पर डाल दी। तारीख कहती है कि लाशा तवील था, चादर छोटी थी, हमजा का चेहरा छुप गया, सीना छुप गया, रानें छुप गई, मगर जनाबे हमजा के खून में डूबे हुए पांव नजर आ रहे थे। तो नबी कभी दाएं दौड़े कभी बाएं दौड़े और घास तोड़ तोड़ के जनाबे हमजा के पांव पर डाल रहे थे कि कहीं बहन की नजर भाई के जख्मी पैरों पर न पड़े। मैं कहूँगा या नबी अल्लाह फरियाद, अरे जंगे उहद है, हाय करबला, हाय ज़ैनब, हाय ज़ैनब का मज़लूम भाई। वहाँ कोई चादर नहीं डाल रहा है, कोई कुर्ता उतार रहा है, कोई कब